रानीवाड़ा के पास सिलासन गांव की सरकारी हाई स्कूल में स्टाफ के गैर हाजिर रहने से शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके विरोध में स्टूडेंट्स ने आज गुरुवार को स्कूल की तालेबंदी कर विरोध जताया। बाद में सीबीओ गजेंद्र देवासी ने मौके पर पहुंचकर लापरवाह शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आश्वासन पर तालेबंदी खत्म कर स्कूल शुरू करवाया। देखे सर्कल की खास खबर। सिलासन है और सिलासन में समय हो गया है, 7:30 के ऊपर टाइम हो गया है सुबह का, लेकिन अभी तक स्टाफ नहीं है जो परमानेंटली स्टाफ आता है। 4 से 5 की संख्या वो आ गई है, बाकी कोई स्टाफ न तो आता है। पूरी लापरवाही है, सरकार प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। तो हमें ये आज सारे बच्चे भी खड़े हैं और गांव वाले भी खड़े हैं, इनके पेरेंट भी आई है, लेकिन ना कोई इनकी हर महीने जो पेरेंटों की पीटी मेंबरों की मीटिंग चलती है और ना कुछ वातावरण बनता है। तो हम ये सूचना देना चाहते हैं कि भाई इसके ऊपर स्टाफ की जो कमी है पूर्ति की जाए, और स्टाफ जो कमी है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो सारी लापरवाही है और सारी मनमानी है। और पूरे राजस्थान में जो एक आदत हो गई है, पूरी सरकार की स्कूल को अंदर पूरे राजस्थान में ये आदत हो गई है, जो अभी सरकार जो आई है तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले या इसकी कमेटी बनावे और कमेटी बना करके इसकी जांच करे। ये हमारा अर्जुन सारे बच्चे खड़े और उनका टाइम हो गया है, आधे घंटे के ऊपर चल गया, कोई नहीं आया स्टाफ है आने वाला, वो परमानेंटली आ जाता है, लेकिन जो स्टाफ की जरूरत है वो स्टाफ राजस्थान के अंदर हर स्कूल के अंदर नहीं है, तो इसकी पूर्ति की जाए। ठीक है, बोलिए बच्चों, अभी आप भी बताइए, जो बोलना बोलो। अगर समय पे रोज आते हैं स्कूल में बच्चे, आते कि नहीं आते, पढ़ाते नहीं पढ़ाते? आपको प्रार्थना समय पे होती है कि नहीं होती है? बोलो, हाँ बोलो, बोलना सीखो। अगर नहीं सीखेंगे तो आदत गिरने। कोई बच्चों की आदत बोलने की नहीं है, इनकी क्षमता ही नहीं है बोलने की। क्यों? कि ये सारा वातावरण ऐसा बन गया है। आजकल तो सोशल मीडिया के आगे हो गई है और सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये सूचना कर रहे हैं आज, तो तुरंत ही इसकी सारी मीडिया है और जो भी है सरकारी अधिकारी आके इसकी जांच करेंगे। विद्यालय में कोई नहीं आ रहा है, 4-5 निर्धारित आ रहे हैं, बाकी टाइम से कोई आ नहीं रहा है। कम से कम 5 से 6 स्टाफ है, जो 13 का स्टाफ है। हाँ, 13 का स्टाफ है, परमानेंटली 3 से 4 ही आते हैं स्टाफ है, और इसमें 4 या 5 स्टाफ टाइम से आता है, बाकी कोई आता ही नहीं है स्कूल में। और पढ़ाई है भी नहीं, 1 या 2 विषय में पढ़ा रहे हैं, बाकी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है यहाँ पे बच्चों की। ये गरीब बच्चे हैं, कहाँ पढ़ने जाएंगे, कोई पता ही नहीं है। अभी प्राइवेट में तो पढ़ नहीं सकते हैं, पर प्राइवेट में पैसा लगता है, कहाँ जाएंगे बच्चे? प्रशासन का कोई डर नहीं है, प्रशासन का कोई डर नहीं है, प्रशासन का कोई डर ही नहीं है यहाँ पे स्कूल में। हमारे विद्यालय का समय निर्धारित 7:30 का है, पर कोई आता भी नहीं है। 2-3 सर आते समय पर दूसरे कोई नहीं आते। और हमारे विषय का सिर्फ एक ही, हमारे राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय सिलासन है। हमारे विद्यालय में कोई भी पढ़ाई का पता नहीं है। हमारे विद्यालय में सिर्फ एक ही हिंदी अनिवार्य का पाठ हुआ है। दूसरी विषयों का कोई भी टीचर भी अंदर नहीं आता है। हमारी क्लास में 12वीं में हमारा रूम भी कल ही दिया गया है। हमारे विद्यालय में प्रार्थना या कोई भी घंटे का भी समय कोई भी निर्धारित नहीं है। और कौन सा 15 दिन में कौन सा विषय 15 दिन ही नहीं पढ़ाया? कंटिन्यू कोई ऐसा विषय है जो 15 दिन से नहीं पढ़ाया है? यस, सिर्फ हिंदी अनिवार्य का एक सिर्फ पाठ हुआ है। दूसरा कोई भी विषय का पाठ नहीं हुआ। 15 दिन में नहीं हुआ? आज दिन तक कोई नहीं हुआ। 15 दिन से नहीं है ना? स्टाफ का कोई भी समय निर्धारित नहीं है। अभी हमारे लेक्चर कितने हैं वो हमारे को पता नहीं है। लेक्चर कितने 2nd ग्रेड के टीचर रहते हैं, हमारे को पढ़ा के चले जाते हैं, वो भी सिर्फ चौथाराम जी अकेले। हमारे लेक्चर हैं ओम प्रकाश बिश्नोई, वो नहीं आ रहे हैं। उससे बात बड़ी क्या होगी? लेक्चर ही नहीं आ रहे हैं। जो 11वीं 12वीं के लेक्चर है वो पढ़ा रहे नहीं है। 2nd ग्रेड के टीचर पढ़ा रहे हैं हमारे को, वो भी चौथाराम जी एक आए, दूसरे को तो हमने देखा नहीं है अंदर। कितना दिन से नहीं आएगा? चौथाराम जी जो मुख्य हैं तुम्हारे, वो कब कितना दिन से नहीं आते? चौथाराम जी तो आते हैं, तो चौथाराम जी तो पढ़ाते हैं, तो कौन नहीं आता? और ओम जी कभी कभी आते हैं, दूसरे तो कोई आते ही नहीं है। दूसरे हम कहीं नहीं। तो क्या करते हो स्कूल में आके? क्या करते हो आप? समय पे आते हो, अकेले बैठ जाते हो? बैठ जाते हैं। अच्छा, फिर कितने बजे घर पे जाते हो? कौन छुट्टी करता है? सब छुट्टी तो होती है जब घंटी बजती है 1 बजे। तो राम भरोसे आओ, राम भरोसे जाओ। आते हैं, राम भरोसे चले जाते हैं। वाह वाह। हमारे को क्या लेना? जब आए तो बैठेंगे, नहीं आएंगे तो बैठेंगे। जब बैठते हैं तो टीचर बोलते हैं क्यों सो रहा था? सो
क्यों रहे हैं? पढ़ेंगे तो नहीं सोएंगे ना, नहीं पढ़ाते तो सोएंगे ही। सही बात है। सही है ना? इसमें क्या हमारी गलती है? आप पढ़ाओ, नहीं सोएंगे हम, बैग नीचे लेकर सो रहे हैं, उसमें हमारे को बोल रहे हैं। बाबूलाल जी, भाई साहब आप यहाँ के शिलासन में शिक्षक है, थोड़ा बताइए जानकारी है। कितने बजे आते हैं आप और क्या आपका टाइमिंग है? कितने? 7 बजे आता हूँ। अच्छा, तो आज क्यों नहीं पहुँचे आप? आज थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए हॉस्पिटल गया देर। तो सब सारे बच्चे बताते हैं कि 13 का स्टाफ है और यहाँ पर परमानेंटली 3 से 4 ही आते हैं, ऐसी हमारे को जानकारी मिली बच्चों के माध्यम से, पेरेंटों के माध्यम से। तो थोड़ा आप क्या बताते हैं इसके बारे में? मैंने तो नहीं सुना। आपने सुना नहीं है? कुछ ऐसा भी सुना है कि कुछ मतलब बच्चों के माध्यम से मिला है कि भाई कोई ऐसा नशा भी करते हैं, नशे वाले भी है ऐसा स्टाफ में? अभी हमारे को पूरा ध्यान नहीं है, तो आपसे ही जानकारी हम चाहते हैं। हमें तो कोई जानकारी नहीं। इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो आप लेट क्यों हो गया? स्वास्थ्य खराब हो गया था तो डेली आते? कल आए थे आप? कल छुट्टी थी। परसों आए थे। नहीं, लेकिन कोई 3 बजे आता है, ये बात सही है? मेरे को पता नहीं। लेकिन कोई 3 बजे आता है ऐसा, देखो कोई नाम नहीं है लेकिन आता है ऐसा, समय पे कोई नहीं पहुंचता है ऐसा। मैं क्लास लेकर आपको मालूम होगा ना, साइन कर क्लास में जाता हूँ, खुद आता है। लेकिन फिर भी क्लास होने के कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि हमारे को इंग्लिश की 15 दिन हो गया, 15 दिन में एक दिन भी हमारे को वो पाठ नहीं हुआ गणित का है, इंग्लिश का है। तो क्यों, क्या वजह क्या? 13 का स्टाफ है और वो पाठ क्यों नहीं हुआ? नहीं, लेकिन आप भी हेल्प करो बच्चों की, आप शिक्षक है और उम्र में भी काफ़ी है, थोड़ा बताएंगे तो अच्छा है डिटेल में, क्योंकि जानकारी आपसे मिलेगी। हमारे को बच्चे और पेरेंट खड़े हैं सारे, आज लॉक लगा दिया स्कूल को, ये काम नहीं चल रहा है करके सब पेरेंट भी आ गए हैं।